हमारे पास सैकड़ों काम होते हुए भी भजन है, ये बहुत बड़ी बात है। बस चलते रहो, गलत आचरण मत करो, गंदा खान पान मत करो, नहीं तो बुद्धि फिर भजन में नहीं लगेगी। महाराज जी, ग्रस्त की बात हो रही है तो मतलब एक सदग्रस्त को जो अभी तक तो ठीक है संसार में, बट अभी उसको प्रारंभिक अवस्था में उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या में क्या उसको मतलब अपने सारे गृह कार्य और अपनी जॉब आदि करते हुए भी कैसे भजन को प्राप्त? देखो, कोई समय नहीं दे सकते, इसलिए कि कोई कोई नाइट ड्यूटी करता है, कोई कोई रात की ड्यूटी करता है। अब हम कहते हैं सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए, वो 2 ढाई बजे 3 बजे 4 बजे आया है, अब वो उठेगा कि स्नान करेगा कि सोएगा जाके? हमें लगता है जब हमें समय मिले गृहस्थी में, अब सुबह से कई ऐसे कार्य होते हैं, अब रात में पानी लगाना है किसान को, अलग अलग कई ऐसे कार्य होते हैं, व्यापार में उसको विदेश जाना है, ऐसे कई कार्य होते हैं जिनसे गृहस्थी में एक दिनचर्या नहीं रह सकती, एक दिनचर्या नहीं रह सकती। तो सबसे बड़ी गृहस्थी की साधना है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए और हमारे अंदर नाम चलता रहे, बस सबसे बड़ी साधना है। आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करो और नाम को पकड़ लो। नाम अगर चलता रहा तो आप जीत जाओगे माया पर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। हम ये नहीं कहते कि 4 बजे उठ करके पूजा में बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो 4 बजे उठने वाला समय नहीं मिल पाएगा। जब आप उठ पाओ, भगवान का स्मरण करो, नाम जब शुरू करते हुए अपने अपने कार्य प्रणाली में लग जाओ। अब गृहस्थी में माताओं बहनों को जैसे सुबह उठिए और ये देखिए कि पति कै बजे ऑफिस जाएगा, बालक कै बजे स्कूल जाएगा। पति और बालक को तैयार कीजिए, उसको स्कूल भेजिए, उसको ऑफिस भेजिए या अपने काम में जा रहा है, उसको तैयार करके टिफिन सबके फिट कर दिए। अब कोई काम नहीं है, पर्दा ठाकुर जी का खोला, उनकी पूजा की, वो चाहे 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। अब पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना और तुम पूजा का विस्तार कर रहे हो, तो सब बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा। तो हमें लगता है गृहस्थ धर्म में अपने संबंधों का निर्वाह करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने पति को भगवान मानना, पुत्र में भगवान को देखना, सुंदर भोग बना के उनको पवाया, टिफिन लगा दिया, उनको भेज दिया। ये गृहस्थी में ये नहीं कि भाई हम तो कर ले हो तो तुम्हारा मन हो करो, नहीं हम पूजा वो। तो हमें लगता है अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्तव्य में चूक गया तो पूजा पूजा नहीं है। हम एक पूजा शब्द से हमारे दिमाग में एक बात आ जाती, ठाकुर जी की छवियाँ, आरती, अगरबत्ती लगा, ये हमें लगता है कि यही पूजा नहीं है, यही पूजा नहीं है। अगर यही पूजा होती तो श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने आदेश किया कर्म के लिए। भगवान कहते हैं अपने कर्म को करो, फल की आकांक्षा मत करो, सबसे बड़ी पूजा है। और भगवान ने कहा मामुनिस्मरण, मेरा स्मरण, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, ये सबसे बड़ी बात है। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो चलते फिरते उठते बैठते वो सब ठीक हो जाएगा।